अभी 4 जगहों से काम किया जा रहा है। इकतालीस मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है और आपको बता दें कि अब कई पॉइंट्स पर काम किया जा रहा है। जैसा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे काम किया जा रहा है। ये चौथा पॉइंट जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि टनल की बाईं तरफ जो है वो खुदाई करके पहाड़ी के रास्ते ड्रिल करके 86 मीटर तक पाइप डाली जाएगी और उसके बाद वो पाइप सीधे मलबे के आगे, यानी कि मजदूर जहां पर फंसे हुए हैं उनसे ठीक आगे वो पाइप निकलेगी और वहां से लिफ्ट की तरह कोई चीज का इस्तेमाल करके उसे डाला जाएगा और उसमें बैठकर फिर मजदूर जो है वो बाहर आ पाएंगे। ये एक और रास्ता है जिसे अख्तियार यहाँ पर किया गया है। 86 मीटर तक पहाड़ी के ऊपर ड्रिल किया जाएगा और सीधे मलबा जहां पर फंसा हुआ है उसके पीछे मजदूर हैं और वहीं पर जो है ये रास्ता निकलेगा। तो ये एक और रास्ता है क्योंकि लगातार विकल्प तलाशने की जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर जारी हैं और उसमें से एक और विकल्प ये देखने को मिल रहा है। रेस्क्यू के बीच सबसे बड़ी समस्या थी मलबा गिरने की, जिसके लिए सुरंग को एक बार फिर से मजबूत किया गया और ड्रिलिंग फिर से शुरू कर अब पाइप डाला जाएगा जो मजदूरों के और नजदीक तक जा सकता है। टनल को अंदर से मजबूत करने का जो काम है वो वहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि केंद्रीय मंत्री साहब ये बात कर चुके हैं कि अंदर जो है मलबा जमा हुआ है और जिस तरीके के क्रैक्स यहाँ पर पड़े थे उसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि टनल ढह सकती है, कोई बड़ी आपदा और आ सकती है, लेकिन अब उसे मजबूत करने का काम यहाँ पर लगातार जारी है। ये मशीन जो है ये भी ड्रिल करने के लिए मशीन यहाँ पर लगाई गई है, एक और मशीन यहाँ पर खड़ी है और इसी तरीके से कई मशीनें अभी अंदर काम कर रही हैं। 2 अगर मशीन जो है वो यहाँ पर मौजूद है और ये काम लगातार जारी है। 9 दिनों से 41 लोग फंसे हुए हैं और सबके जहन में एक ही सवाल है कि मजदूर कब निकलेंगे और मदद कितनी दूर है। हालांकि मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। अब रोबोटिक मशीनों का इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है जो सुरंग के अंदर की सही जानकारी दे सके। ये टनल आप मेरे पीछे देख रहे हैं और मलबे और मजदूरों के बीच में जो जगह है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से आप ये जो टनल देख रहे हैं यहाँ से कम 200 मीटर का ऐसा रास्ता है जो पूरा खाली है। 200 मीटर तक मशीनें जाती हैं, लोग भी वहाँ पर जा सकते हैं और 200 मीटर के आगे जो है वो मलबा फंसा हुआ है और उसके 250 मीटर आगे जो है वो मजदूर हैं। तो इस पूरे एरिया का यानी कि 200 मीटर से जहाँ मलबा फंसा हुआ है और वहाँ से जहाँ मजदूर हैं वहाँ पर माना जा रहा है कि रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके, रोबोट्स का इस्तेमाल करके वो पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि अंदर क्या हालात कैसे हैं और किस तरीके से काम हो सकता है। अब 41 जिंदगियों को बचाने के लिए पहाड़ का सीना चीरकर मजदूरों को बाहर निकालने का प्लान तैयार किया गया है। उत्तरकाशी के इस टनल में फंसे मजदूरों के साथ उनके परिजनों को आज भी उनकी सांस की आस है। सरकार और प्रशासन की तरफ से भी उन्हें बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास जारी है, लेकिन सवाल है कि टनल में 9 दिनों से फंसी है 41 जान, कब निकलेगा हल। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज वर्टिकल मशीनें पहुंच रही हैं और उसके बाद काम शुरू किया जाएगा एक बार फिर से रेस्क्यू का। लेकिन आपको बता दें कि टनल में मजदूर कैसे फंसे हुए, सभी जो मजदूर हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, नजर रखी जा रही है। मजदूरों के पास करीब 2 किलोमीटर लंबी टनल बताई जा रही है। टनल में पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद है, उसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि टनल में जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं अधिकतर हिस्से में वहां बिजली और पानी भी मौजूद है, इसलिए भी कहीं दिक्कतें उन्हें पेश नहीं आ रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें टनल में जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं एक पाइप के जरिए खाने पीने की सप्लाई उन तक पहुंचाई जा रही है। पाइप में जरूरी दवाएं भी भेजी जा रही हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉकी टॉकी से बाहरी दुनिया से लगातार इन सभी मजदूरों का संपर्क बना हुआ है और वो पल पल की जानकारी दे पा रहे हैं कि अंदर उनको क्या दिक्कत है, क्या वो सुरक्षित हैं या फिर नहीं, और इसीलिए प्रशासन भी लगातार उन पर नजर रख रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बंदरगाह में भीषण आग लग गई और आग लगने से कई नाव जलकर खाक हो गई। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं ये पूरी खबर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल मछली पकड़ने वाले बंदरगाह में भीषण आग लग गई। आग लगने से कई नाव जलकर राख हो गई।
फिशिंग हार्बर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक आग लगते ही नाव में रखे सिलेंडर भी फट गए, जिससे आग नाव में चारों तरफ फैल गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते एक नाव ने कई नाव को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के मुताबिक आग लगने से करीब 40 नौकाएं जलकर राख हो गई। हर नाव की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग लगने की वजह से मछुआरों को भारी नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। फिलहाल दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।